अस्सलाम वालेकुम। क्या एयर ड्रॉप का गोल्डन एरा ख़त्म हो चुका है और क्या आईसीओ का सीज़न दोबारा स्टार्ट हो चुका है? ये एक्चुअली माइल्स डचर ने पिछले महीने, जो कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है, इसके ऊपर एक्स के ऊपर एक डिटेल इस मौजू के ऊपर एक थ्रेड लिखा है। इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको अपना भी ओपिनियन दूंगा इस हवाले से, और साथ माइल्स डचर के इस थ्रेड को सिंप्लीफाई करके आपको, और साथ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं और प्रैक्टिकली इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये आईसीओ की मार्केट दोबारा ओपन हो चुकी है या होने जा रही है, तो आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे अच्छे आईसीओ प्रोजेक्ट्स को ढूंढ के उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जो कि माइल्स ने आपको नहीं बताया। बहरहाल माइल्स ने आपको जो सारी मालूमात दी हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये उन्होंने एक्चुअली थ्रेड लिखा है, हिस्ट्री बताई है, ठीक है, और साथ किस तरीके से कुछ टूल्स वगैरह बताए हैं जिनको मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। लकीली मैं भी 2017-18 के उस इरा का हिस्सा हूँ, मैं एक्टिव था मार्केट में और मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। गो कि मैंने इथीरियम के आईसीओ में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो उसके बाद इथीरियम के बाद के जो आईसीओज वगैरह हुए हैं उनमें मैंने ज़रूर पार्टिसिपेट किया और उसमें अच्छा खासा रिटर्न भी मैंने अर्न किया। लेकिन हिस्ट्री क्या है, जो कि माइल्स ने भी अपने इस थ्रेड में लिखी है। जो आईसीओ है, एक्चुअली आईसीओ, आईडीओ और आईईओ, ये तीन चार मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। आईसीओ बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी अगर आपके पास कोई भी आइडिया है कि आप क्रिप्टो में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, तो आप सिर्फ आपने वेबसाइट लॉन्च करनी है, आपके पास टीम होनी चाहिए, आप एक वाइट पेपर इशू करें और उसके अगेंस्ट आप पब्लिक में अपने टोकन्स जो है वो सेल करें, पब्लिक से दूसरे लफ्ज़ों में फंड रेज करें। आईडीओ होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, यानी ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं या कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड्स होते हैं जैसे सीडीफाई की तरह, आप वहाँ पे जाके अपने कॉइन की उनके थ्रू, यानी उनकी अपनी एक कम्युनिटी होती है जिसमें वो टोकन स्टेकर्स को वो एलोकेशन देते हैं, तो उसके ज़रिए जो आप अपने टोकन की सेल करते हैं उसको आईडीयू बोलते हैं। और एक होती है आईईओ, जिसको इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग बोलते हैं, जैसे कि अक्सर आप एक्सचेंजेस पे देख हैं, जैसे बाइनांस, इस तरह की जो एक्सचेंजेस आपने प्लेटफॉर्म पे अपनी कम्युनिटी के लिए किसी भी प्रोजेक्ट की सेल्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये दो तीन मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस फील्ड में, इस मार्केट में। दूसरा, इसका आगाज़ इथीरियम से हुआ और इथीरियम की सक्सेस के साथ साथ इस मार्केट का आगाज़ हुआ, क्योंकि इथीरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक्त 2017-18 में सिर्फ आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, और इथीरियम ने अपनी सक्सेस, इथीरियम ही नहीं, उस वक्त के जो दूसरे बड़े नाम है जैसे फाइल कोइन है, फिर एक ईओएस प्रोटोकॉल था, उसने उन दिनों 2017-18 की वो जो इस वक्त बूम था मार्केट का, उसमें ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो $4 बिलियन की फंड रेज की थी। तो उसके बाद चूंकि इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेटफॉर्म था, अब मेरे माइंड में अगर यह है कि यार मैंने क्रिप्टो की कोई रेसिंग वाली गेम लॉन्च करनी है, मेरे पास टीम भी है, मुझे पता है मैंने कैसे गेम चलानी है, सिर्फ उसको क्रिप्टो में इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए। तो मैंने क्या करना था, मैं सिर्फ आपको उस वक्त की माइंडसेट बताना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे पास आइडिया, मैंने गेम लॉन्च करनी है रेसिंग की, मेरे पास टीम है, सब कुछ है, मैंने एक वेबसाइट बनाई और एक वाइट पेपर मैंने लिखा। उस वाइट पेपर पर मैंने अपने टोकन के बारे में बताया, अपने विजन के बारे में बताया, और उसके बाद जनाब मैंने आईसीओ कर दिया और अपने ही वेबसाइट पे या किसी उस वक्त अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे मैंने टोकन की सेल कर दी। तो ये उस वक्त इतना ज़्यादा, अगर आप ये माइल्स के भी सारे एक्स को थ्रेड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखें, तकरीबन अप्रैल 2017 में ये मार्केट का आगाज़ हुआ, फिर जनवरी 2018 में पीक तक गई, यानी एक महीने में 1 बिलियन से ज़्यादा की फंड रेजिंग थी। लेकिन सैडली ये मार्केट आईसीओ की एकदम पंप करने के बाद उसी तरह एकदम डंप भी हुई। क्यों? क्योंकि अगर आप माइल्स ही के एक्स थ्रेड को देखें तो इसमें आप मुख्तलिफ एनालिस्ट आपको बताएंगे कि मोर देन 80% प्रोजेक्ट्स जो थे उन्होंने स्कैम किया था। तो उस वक्त चूंकि मार्केट का बिल्कुल अर्ली टाइमिंग थी, आगाज़ थी, लोग बड़े होपफुल थे और कई गुना जहां गेन नज़र आते हैं वहां पैसा भी अंधाधुंध ब्लाइंडली लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इस तरह की ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पे जो होते हैं स्कैमर्स, और उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यही उस आईसीओ का हुआ। क्या आईसीओ का सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है? इसके बारे में मैं भी आपको पिछले, अगर आप इल्म आलम पे मुझे वॉच करते हैं तो उस पर आपको मैं अपडेट करता आ रहा हूँ कि एयर ड्रॉप की जो मार्केट है वो भी फंडामेंटल, उसमें भी बहुत से चेंजेस आए हैं, और आईसीओ की मार्केट ये पिछले जो चंद महीनों में जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हुए हैं, स्पेशली इको के प्लेटफॉर्म पे, उसमें कई गुना जो रिटर्न मिले हैं, वो एक तरह का सिग्नल करते हैं कि वाकई आईसीयू का
नेक्स्ट सीजन जो है जिसको ICO 2.0 बोलते हैं वो आगाज़ हो चुका है। सिर्फ इसके फंडामेंटल्स कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले जैसे ICO की तरह होता था कि फ़ंड रेज़ करना बहुत आसान है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, ये ज़रा मुश्किल हो गया। एक तो फ़ंड रेज़ करना इस वक्त करंट सिचुएशन में मार्केट में बहुत मुश्किल है। जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनके लिए, जो प्रोजेक्ट फाउंडर्स हैं उनके लिए। ऐसे नहीं है कि आपके माइंड में कोई भी विजन है आप जना के इस तरह के आपको अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट नजर आएंगे, लेकिन सक्सेस लेना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है अच्छे प्रोजेक्ट में तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब एलोकेशन बहुत सख्त कर दी गई है। और अभी जो प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके लिए KYC तकरीबन ऑलमोस्ट मस्ट हो गई है, ताकि ये मल्टीपल वॉलेट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करके मार्केट को स्कैम ना किया जाए। KYC इस वजह से की गई है। बहरहाल ये वो सारा थीसिस था, बैकग्राउंड थी जो मैं आपको चाहता था बताऊं। आप खुद भी माइल्स के इस थ्रेड को पढ़ सकते हैं, लेकिन माइल्स ने कुछ आपको टूल्स वगैरह दिए हैं, कुछ आपको बताया कि कौन से ऐसे सक्सेसफुल लॉन्च पैड्स हैं जिसके ज़रिए आप ICOs वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सक्सेसफुल है। उनमें से 2-4 का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इको जो कि कोइनबेस ने अक्वायर कर लिया है, लीजियन है, मेटाडाओ है, बिल्ड पैड है, ये इसके अलावा भी बहुत से लॉन्च पैड्स हैं। इसी के थ्रेड को आप पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई आप टूल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये बड़ा प्यारा एक स्नैपशॉट आप ले लें। अगर आपने लेना है, आपने किसी भी ICO में पार्टिसिपेट करना है तो कुछ चीज़ों को आप मार्क करना है। वो चीज़ें आपको सब गुड नज़र आती हैं तो आप उसके ऊपर वर्क करें और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मिसाल के तौर पर टीम मेक श्योर करें कि किसी भी ICO में पार्टिसिपेट करना है उसकी टीम डॉक्स होनी चाहिए, मतलब उसकी टीम पब्लिकली वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए टीम पे कौन है। दूसरा, कोड जो है जो भी प्रोजेक्ट है उसका ऑडिट भी बाकायदा होना चाहिए, और ये साथ आप देख लें कौन कौन सी कंपनीज है जो ऑडिट करती हैं। ये जो 4-5-6 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट और रेड फ्लैग्स को इनको जेन में रखें और उसके बाद आ जाए ICO के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ICOs की डिटेल मिलेगी। अभी भी अगर आप देखें तो ICO ड्रॉप्स एक वेबसाइट ICOdrops.com वेबसाइट है, फिर cryptorank.io है। इस पे भी अगर आप आएँ तो ऊपर ये देखें ICO IDO की, ये इस जगह पे जाएंगे तो आपको अपकमिंग ICO और IEO के डिटेल मिल जाएगी। फिर इसके अलावा coinlaunch.space है, इस वेबसाइट पे भी आप आएंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले। और लास्ट में जो कि माइल्स ने मेंशन नहीं किया वो है ICOanalytic.org वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप अपकमिंग जनरेशन में अपकमिंग जो टोकन जनरेशन इवेंट है या सेल्स वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो बड़े बड़े नाम जिनकी मार्केट में ऑलरेडी हाइप है, जैसे कि फ्लाइंग ट्यूलिप है, जामा है, हडल को बल्कि मैं डिस्कस भी करूँगा। अगर आप मेरे इल्म आलम चैनल पे या इधर देखें तो हडल को मैं मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इनके जो मुख्तलिफ इवेंट्स हुए इन्होंने अपने नोट सेल वगैरह भी की थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको इस हवाले से अपडेट किया था, गो के वो प्रमोशनल वीडियोस थी। तो हडल को डिस्कस करेंगे। ये भी अपनी सेल करने जा रहे हैं। तो तकरीबन ये 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ये अपनी सेल करेंगे। दूसरा इन्फिनेक्स है, स्पेस है। ये यहाँ इन सारे टूल्स को आप 1 by 1 जाके जिस भी ICO पे, ये आपने सबसे पहले ये वाले पॉइंट्स नोट करने हैं जिस भी ICO को करना है। तो वो सारे पॉइंट्स अगर आप चेक मार्क लगते हैं, रेड फ्लैग उसमें कोई भी आपको नहीं नज़र आता, तो फिर आप उस ICO में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अभी मैं ICO एनालिटिक्स पे जाके हडल का थोड़ा रिव्यू करते हैं। हडल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसका थोड़ा सा कि कैसे आप प्रैक्टिकली किसी भी प्रोजेक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। इसको खोलना है। ICO एनालिटिक या दूसरे टूल्स पे बताया जाएगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसका विजन क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या करना चाहता है, फिर इसकी टीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर टोकन सेल के वाले से मेरा ख्याल है मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आप ज़रा खुद वेबसाइट खोल लीजिएगा। मैंने थोड़े से हडल के हवाले से इनकी वेबसाइट खोली है, मैंने खुद इस पर रिसर्च किया। सबसे पहले टीम के हवाले से इनकी बैकिंग पे कौन है, इनकी प्रोडक्ट कौन सी है, ये देखें जी, बैक्ड बाय LD कैपिटल, हैश की, ये बड़े बड़े नाम हैं। यानी इसको बालाजी श्रीनिवासन ने फंडिंग की है, आर्बिट्रम ने की है, बड़े बड़े इसकी बैक में प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है टेस्ट नेट में ये ऑलरेडी काम कर चुका है। इनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट, और ये है क्या, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, इनके 3 एप्लीकेशंस हैं। हडल मीट क्या है, अगर आप जूम देखते हैं ना या गूगल मीट है, हम इस तरह एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कोई इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो ये उस सेंट्रलाइज इस तरह जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उसको डिसेंट्रलाइज करने का ये इनकी एक प्रोडक्ट थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना क्लाउड प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, फिर एक तीसरी प्रोडक्ट हाउस जो है वो भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो प्रोडक्ट्स इनकी ऑलरेडी मार्केट में है
तो अभी ये अपना टोकन सेल, आई डोंट नो इनको टोकन सेल करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये नोट सेल। अच्छा, आपको ये भी बताना मैं भूल गया कि आईसीओ के जब पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद दो पॉपुलर नैरेटिव और ग्रो हुए। एक था नोट सेल्स का, लोग नोट सेल्स के जरिए भी टोकन प्रोजेक्ट देना शुरू हुए, यानी आप उन प्रोजेक्ट्स के नोट्स बाय करें और नोट्स जो है वो स्टेक पे लगाएं, बदले में वो आपको टोकन जो है वो देते जाएंगे। इस तरह का पता है वो बड़े साई नोट्स हुआ, इतने बड़े बड़े मेजर नोट्स की सेल हमने अपने प्लेटफॉर्म में की थी, अच्छा खासा रिटर्न भी लिया था। तो नोट सेल, फिर एयर ड्रॉप, ये सारी मार्केट आई। तो अब एयर ड्रॉप के बाद फिर दोबारा जो आईसीओ का सीज़न है वो दोबारा हिट पकड़ा। और इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो लिंक्डइन पे आपको इनकी सारी टीम की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिलेगी। तो मैं इनके नोट सेल की आर्टिकल भी देख रहा था एक्स के ऊपर, ये हडल का, आप चाहें तो हडल की अपने एक्स पे जाके मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। इनकी सेल जो होने वाली है तकरीबन बिडिंग एफडीवी इनका जो रेंज है 20 मिलियन से लेके 100 मिलियन की एफडीवी इनकी रेंज होएगी। जो लास्ट वैल्यूएशन की है, लेटेस्ट वैल्यूएशन इनकी सेल की, वो 100 मिलियन की फंड रेज है। अपने 10% इन्होंने जो टोकन है वो इस सेल पे करना है, और जो भी इनके सेल में पार्टिसिपेट करेगा 100% अनलॉक होगा। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसी तरह जब आपने किसी भी प्रोटोकॉल के आईसीओ की डिटेल उसके ड्यू डिलिजेंस करना है तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। तो इनकी सेल की वेबसाइट पे जाके, लेट्स से कि अगर आप हडल की पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इनकी केवाईसी के जो पीछे नोट सेल इनकी हुई थी हडल की, उसमें केवाईसी के इशू थे। अभी भी दोबारा आपको केवाईसी की ज़रूरत है, लेकिन मेरी केवाईसी अप्रूव हो गई है। वो ये था ना कि पाकिस्तानियों को शायद ये कह रहे थे कि केवाईसी, अब यहाँ पे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपना जो बिल है बिजली का वो अटैच किया है प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे, अपना सीएनआईसी यूज़ किया, तो मेरी तो केवाईसी हो गई है। तो केवाईसी करने के बाद फिर उसके बाद आपने आना है यहाँ पे अपना डिस्कॉर्ड पे इनका ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड ईमेल देना है, और यहाँ उसके बाद आपने अपनी एनएफटी मिंट करनी है। और एनएफटी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है एनएफटी के। यहाँ पे सिंपल आपने वॉलेट क्लिक करेंगे, अगर आप एनएफटी मिंट करेंगे तो आपका जो टोकन परचेज है वो 1.5% मल्टीप्लायर आपको लगेगा। और दूसरा, यहाँ पे आपने पेज को रिफ्रेश कर देना अगर आपको मिंटिंग के दौरान कोई एरर आता है तो, ठीक है। बाकी इस तरह मेरा ख्याल है आईसीओ की आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। इस हवाले से और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा आईसीओ प्रोजेक्ट है, ये देखें यहाँ पे हडल का ये वेबसाइट आईसीओ एनालिटिक्स पे खुल गया है। इन्होंने 20 मिलियन जो हडल टोटल सप्लाई इनकी 200 मिलियन है, जिसमें से 10% अभी ये टोकन सेल पे इन्होंने करनी है। ये सारी टोकन एलोकेशन यहाँ पे डिटेल इन्होंने दी हुई है। फंड रेज इन्होंने 2 बार किए हैं। 4.6 मिलियन इन्होंने अप्रैल 2023 में किया था। ये सीड इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाइव माइंड, ये सारे वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। फिर इन्होंने फरवरी 2021 में भी की थी जो ग्रांट्स थी, जिसमें हैश की कैपिटल, ये यानी मार्केट में नाम बड़े बड़े इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच है। लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं ये सब कुछ आप चेक मार्क कर दें तो फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। अभी ये 2-4 दिन पहले एक बहुत हाई प्रोजेक्ट की आईसीओ सेल हुई थी, उसमें इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो डूब गए। क्यों? क्योंकि सब कुछ सही होने के बावजूद टीम की एक छोटी सी गलती की वजह से वो सेल सारी, कम्युनिटी का ट्रस्ट लूज़ हुआ है, तो सब ने जिन को टोकन मिला उन्होंने मार्केट में डंप किया। तो ये सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये इस चीज़ का ज़हन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं सब कुछ आप चेक मार्क लगाएं, मैं चेक मार्क लगाऊं और आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, अगेन ये बताना बहुत ज़रूरी था। खुद ड्यू डिलिजेंस करें, रिस्क उतना ले विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो आईसीओ के हवाले से। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।